बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू है सेकंड ईयर का, और 2.4 हमने शुरू की थी। और 2.4 में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक नई चीज़ आती है, चेन रूल। वो आपको लास्ट टाइम याद होगा, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे वही फार्मूलाज हैं जो लास्ट टाइम हमने पढ़े थे। चेन रूल का ये मतलब है कि आपने एक ही क्वेश्चन के अंदर रहते हुए दो अलग से डेरिवेटिव फाइंड किए हैं और फिर उन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे dy बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, तो y को आपने एक अलग वेरिएबल की रिस्पेक्ट से किया हुआ है, और फिर इन दोनों में ऑप्शन होती है कि या z को विद रिस्पेक्ट टू x कर दें या x को विद रिस्पेक्ट टू z। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट टाइम हमने किया था पिछले लेक्चर में, तो उसमें y को हमने विद रिस्पेक्ट टू z किया था और z को विद रिस्पेक्ट टू x किया था, और फिर चेन रूल के थ्रू इनको एक जगह कंबाइन कर दिया था। और ये मैंने आपको बताया था कि dy के नीचे जो वेरिएबल होगा ये बेसिकली चेन बनाएगा, यानी जो नीचे होगा ना dz, वही चीज़ इधर ऊपर होगी। ये चीज़ अगर नीचे आ गई तो फिर नहीं। ठीक है, यूँ ये चेन बन रही है। ठीक है, चेन का मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, अभी जो हम क्वेश्चन 2 शुरू कर रहे हैं, इसमें तो चेन रूल का फ़िलहाल कोई रोल नहीं है। इससे ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन, इनमें चेन रूल का कॉन्सेप्ट आएगा। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा देखें, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी इक्वल नज़र आ रहा हो, जैसे ये देखें इक्वल टू नज़र आ रहा है, इक्वल टू है, उसमें भी इक्वल टू है, तो अब आपने फंक्शन को y के इक्वल नहीं लेना। y के इक्वल उस फंक्शन को तब लेना है जब उसमें आपको y नज़र ना आ रहा हो या उसमें इक्वल नहीं दिया हुआ। ठीक है, जैसा कि पिछली जब हमने 2.3 एक्सरसाइज की थी, तो उसमें लास्ट 2 क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी हर क्वेश्चन को हमने y के इक्वल रखा था, क्योंकि उसमें इक्वल मौजूद नहीं था। यहाँ देखें, इसमें सिंपली ये करना है कि ये जितनी टर्म्स हैं ना, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव ले लें और आखिर में dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लें। ये देखें 3 कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दें, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। इसी तरीके से 4 कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स होता है और अकेला कांस्टेंट 0। अब dy बाई डी एक्स मैंने फाइंड करना है, ये वाली टर्म इस तरफ फालतू है, इसको इस तरफ ले आएँ -3। तो देखें फाइनल आंसर आपके पास आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है कि हमने हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव लेना है और फिर dy बाई डी एक्स वहीं से ही सेपरेट करना है। इसी तरह यहाँ देखें, ये x y प्रोडक्ट फॉर्म है, ये x और y, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के मुताबिक, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अब y की पावर 2 आ गई है तो इस पर पावर 2 लगाए, 2 शुरू में पावर में से एक कम, यानी 2 एज इट इज़ बेस, 2 शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में कौन है? कांस्टेंट। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि dy बाई डी एक्स 2 जगहों पे है, तो अगले स्टेप में हम इसको इधर ही रखेंगे और जो विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म होंगी उनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मैं इधर ही रखूँगा और y को राइट साइड पे शिफ्ट करने लगा हूँ, और इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो इधर बच जाएगा x प्लस 2y, और ये dy बाई डी एक्स इसमें से कॉमन आ गया, इक्वल टू -y। इसको डिवाइड कर दें तो ये आपके पास देखें फाइनल आंसर आ गया dy बाई डी एक्स का -y ओवर x प्लस 2y। इसी तरह फर्दर देखें, ये फर्स्ट टर्म सिंगल है, ये वाली टर्म प्रोडक्ट है और ये भी सिंगल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x का x स्क्वायर है, 2 शुरू में एक पावर कम करेंगे तो 2x आ जाएगा, और इसकी बेस क्योंकि x है जिसका डेरिवेटिव क्या होता है 1। वो शो कर दे तब भी ठीक है, शो ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं। -4 शुरू में आ गया। अब आगे क्या है? एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं जो इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, -5 कोफिशिएंट है, छोड़ दें, y का dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। दिस विल बी 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4y, और यहाँ से जो x का डेरिवेटिव था क्या हो जाएगा 1, -5 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ भी dy बाई डी एक्स की 2 टर्म्स आ रही हैं, लेकिन दोनों क्या हैं? नेगेटिव हैं। इनको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 2x -4y
इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इनमें से साथ ही मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों नेगेटिव थी, राइट साइड पे जाके दोनों पॉजिटिव हो गई, तो वहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब इसको इसके नीचे ले आएँ, 2x माइनस 4y डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और करके साइड चेंज कर दें। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, 2 कॉमन ले लें तब भी ठीक है क्योंकि उसका कोई आगे इफ़ेक्ट नहीं है, किसी से कैंसिलेशन नहीं होगी, और अगर नहीं भी लेते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। ठीक है जी। इसी तरह ये देखें 4 पार्ट काफ़ी लेंथी सा पार्ट है, इसमें भी आपने याद रखना है कि एक वक्त में 2 ही वेरिएबल होंगे, और वो कौन से वेरिएबल हैं, x और y। तो x y के अलावा जो भी अल्फ़ाबेट होगा ABCDEFGH जो भी होगा वो क्या होगा, वो एज ए कांस्टेंट होगा। जैसे ये देखें, अब ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड टर्म है एक्स वाई के साथ ये जो h है जिसके ऊपर मैंने टिक लगाया है, ये क्या होगा, ये एज ए कांस्टेंट कोफिशिएंट के तौर पे है, तो इसको पीछे हम कर देंगे, यानी 2h जो है ये सारे का सारा कोफिशिएंट है। इसी तरह आगे देखें ये बी वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर तो इसमें वेरिएबल है, लेकिन b क्या चीज़ है, कोफिशिएंट है, इसको भी छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ से नेक्स्ट टर्म में देखें g, तो इसमें 2g, जैसे यहाँ पे 2h कोफिशिएंट है, इसी तरह वहाँ भी 2g क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। फिर आगे f, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, तो 2y को भी हम शुरू में लिख देंगे। और अकेला जो c है ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आपको पता है कि 0 हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 को छोड़ दें क्योंकि कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी 2 शुरू में एक पावर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और इसकी बेस में क्योंकि x है तो उसका डेरिवेटिव 1 शो कर दें तब भी ठीक है, ना करें तो कोई इशू नहीं। आगे 2h, इसको बाहर निकाल दें, ठीक है जी। आगे x y क्या चीज़ है, प्रोडक्ट फॉर्म है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी मैंने शो किया है कि किस किस का डेरिवेटिव है और कौन एज इट इज़ आएगा, प्लस b, ये पीछे हो जाएगी टर्म वाई स्क्वायर, वो इस पर पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में एक पावर कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स। इसी तरह नेक्स्ट 2g को छोड़ दें, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2f, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, और आखिर में जो अकेला कांस्टेंट c है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पहले एक दफ़ा इसको सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिखें, 8x प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy, और ये देखें x का डेरिवेटिव 1 हो गया ये, प्लस ये आ जाएगा 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g और प्लस 2f dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स की तकरीबन सारी, बल्कि सारी ओवरऑल टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो dy बाई डी एक्स को इधर ही रखेंगे, और जो विदाउट dy बाई डी एक्स है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी। और इन तीनों में से, यानी ये जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं, इनमें से मैं dy बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये कॉमन आ गया, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये बच गया, इक्वल टू, अब 8x पॉजिटिव है, 2hy ये भी पॉजिटिव है और 2g भी पॉजिटिव है, ये टर्म जब इधर जाएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, तो इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो साथ ही 2 कॉमन ले लें, ताकि इधर से जो 2 कॉमन हम लेंगे वो इससे कैंसिल हो जाए। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, इधर से भी 2 कॉमन, hx प्लस by प्लस f, ये कैंसिल हो गई, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया माइनस टाइम 4x प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाई hx प्लस by प्लस f, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये चारों पार्ट्स आपको बहुत आसानी से समझ आ गए होंगे, इनमें कोई इशू नहीं है। जी, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 5, x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई,
प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट्स ज़रा लेंथी हैं, 5 नंबर और 6 नंबर, तो देखते हैं। इसमें कहीं सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है और ना ही देखें y आसानी से सेपरेट हो सकता है। यहाँ पे y तो रूट से बाहर है, लेकिन यहाँ पे y रूट के अंदर है। अगर एक इक्वेशन में y की डिफरेंट पावर्स हैं तो वहाँ से आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, यानी आप इसको एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिख सकते। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे x भी वेरिएबल है और रूट के अंदर जो y है वो भी वेरिएबल है, तो ओवरऑल ये भी प्रोडक्ट टर्म है और ये भी प्रोडक्ट टर्म है। दोनों पे आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का भी हम डेरिवेटिव लेंगे, इसको 1/2 की फॉर्म में पावर को लिखें, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म पे अप्लाई करें, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस सेकंड टर्म एज इट इज़ और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखें पावर शुरू में, बेस एज इट इज़, पावर में से एक कम कर दें, ठीक है। ये भी पावर रूल का क्या है, पहला स्टेप है। इनटू अब विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव, तो बेस में कौन है 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई एज इट इज़, और देखें आगे x का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स की 1/2 पावर है, तो पावर शुरू में बेस एज इट इज़, पावर में से कम हो जाएगी, टर्म वैल्यू कम हो जाएगी, और फिर विदाउट पावर बेस का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स का, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x/2 1 प्लस वाई की पावर -1/2, और इधर बेस में देखें जब 1 का डेरिवेटिव होगा तो 0, और ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी टर्म, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, प्लस इसको आप लिख दें y/2 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -1/2, और इसकी बेस का डेरिवेटिव 1 0 हो गया, और x का डेरिवेटिव 1, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें ये देखें ये वाली टर्म डी वाई बाई डी एक्स की है और ये लास्ट टर्म डी वाई बाई डी एक्स की है। चलें एक स्टेप अभी हम और कर लेते हैं, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई और इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस y/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही रखें और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, तो मैं इसमें से फ़िलहाल माइनस कॉमन ले लेता हूँ। और अब आखिरी स्टेप होगा दोनों तरफ एलसीएम लेके फिर डी वाई बाई डी एक्स को हम अकेला कर देंगे। इसका एलसीएम आ गया 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई एक्स प्लस, अब ये टर्म इससे टोटली डिफरेंट है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यूँ आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, यानी ये दोनों मिल के आ जाएंगी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह राइट साइड पे भी देखें, यहाँ भी 2√1 प्लस एक्स एलसीएम, तो ये इधर आ जाएगा 2√1 प्लस एक्स इंटू √1 प्लस वाई, और आखिर में क्या आ जाएगा प्लस वाई। तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 2 जो आ रहा है सिर्फ ये कैंसिल होगा, और अब फाइनल आंसर ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखें। अब डी वाई बाई डी एक्स को मैं अकेला करूँगा तो कैसे करूँगा, ये वाली टर्म इधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ये ऊपर वाली डिनोमिनेटर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास फाइनली आएगा 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ये तो राइट साइड पे जो आंसर था, और इसका रेसिप्रोकल दूसरी तरफ आके 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। ठीक है जी। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगी। इसमें ये वाली टर्म अगर यहाँ पे x दोनों होते या दोनों y होते फिर तो कैंसिल हो सकती थी, लेकिन अभी कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि इस एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे y ऐड हो रहा है और इस एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे x ऐड हो रहा है, तो फिलहाल ये कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक है जी। अभी इसमें एक पार्ट और रहता है तो वो भी आज हमने कंप्लीट करना है।
जी लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन 2 का, पार्ट नंबर 6। ये 5 और 6 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, बोर्ड में भी आ चुके हैं। y इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4। यहाँ से देखें आपको एक जगह पे y नज़र आ रहा है, ये लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ से y को बहुत आसानी से हम अलग कर सकते हैं, तो आप इसको अलग कर दें। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि जिस हालत में ये है यानी इसी फॉर्म में रहने दें और इसका डेरिवेटिव ले लें। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसका स्क्वेयरिंग कर दें, जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि अगर ऊपर या नीचे में से किसी एक टर्म का स्क्वेयर रूट हो तो स्क्वेयरिंग कर दें, तो वो क्वेश्चन ज़रा निस्बतन आसान हो जाएगा। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वेयरिंग वाली टेक्निक से करूँगा, वो निस्बतन आसान होता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एक्स का भी स्क्वेयर आ जाएगा और इधर से रूट ख़त्म हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वेयर लेफ्ट साइड पे ये आ जाएगा 2y और फिर y का dy/dx, यानी पावर रूल के दोनों स्टेप इधर हो गए। इधर क्या होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, एक ऑलरेडी स्क्वेयर है उसके साथ ये वाला स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टेप पहले कर देता हूँ, ये x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर, ताकि ये ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म नज़र ना आए, सिंगल टर्म नज़र आए। डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है जी, बस ये दो एक स्टेप ध्यान से करने वाले हैं। dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, और इधर से देखें एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर एज इट इज़, यहाँ से क्या आ जाएगा 4x क्यूब, 4 शुरू में एक पावर कम। इसी तरह ये 2 जब शुरू में आएगा तो x को 4 तो कोफिशेंट है, आगे एक्स स्क्वेयर 2x आएगा, तो ये मैं एक ही स्टेप में इसको 8x कर देता हूँ, माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर, और यहाँ से देखें 2 शुरू में एक पावर कम कर दें, 2 - 1 इंटू बेस का डेरिवेटिव। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं बेस का डेरिवेटिव डायरेक्ट करने लगा हूँ, 2x - 0 आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल पावर 4। फर्दर ये देखें dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, y की जगह ये पुट कर दें, ये वाली टर्म, एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1। और यहाँ पे देखें इसमें से आप 4x कॉमन ले लें, यानी चलें इसको तो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर, इसमें से 4x कॉमन, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है जी, माइनस ये एंड पे देखें ये 2x है और ये 2, ये मिलके 4x हो जाएंगे, और आगे से x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर और इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4। ये 1 पावर और ये 4 पावर आपस में कैंसिल होकर 3 रह जाएगी। तो फर्दर इसमें से देखें कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा, 4x भी कॉमन है और एक एक्स स्क्वेयर माइनस 1 भी कॉमन है, तो 4x और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 कॉमन ले लें। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इसमें से x कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, और इधर बच गया 4x निकल गया, एक ये निकल गया, तो बच गई टर्म एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इसके साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 2। इसमें से 4x निकल गई और लास्ट वाली टर्म निकल गई, तो ये बच गया x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वेयर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल क्यूब। तो ये जो एक हमने कॉमन ली थी, ये वाली टर्म भी इसको कैंसिल करके इधर 2 बना देगी। ठीक है, तो बाहर बच गया 2 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इधर से आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर।
तो इसमें देखें क्या सिम्प्लीफाइड फॉर्म आती है, ये टर्म कैंसिल हो गई और -5x², तो इसमें से आ जाएगा -3x² -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4 इंटू x² - 1 होल स्क्वायर। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कॉमन आ सकता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तकरीबन यही इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 मैंने इसके सारे पार्ट्स आपको करा दिए हैं ताकि कोई पार्ट ऐसा ना बच जाए जो आप कहें जी कि ये मुश्किल है, तो हमारे लिए ये कह लो सॉल्व करना मुमकिन नहीं रहा। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि सारे पार्ट्स आपको करा दूं, क्योंकि इस तरह के पहले हमने क्वेश्चन नहीं किए थे जिसमें x और y बीच में मिक्स होके आ जाएं। उम्मीद है कि ये बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।